Hello student, welcome to PCEP Academy online classes. Dear student, today in this part of video I am going to discuss about the second techniques of scientific management, which name is harmony not discord. Harmony not discord. Not discords का मतलब होता है conflict, मतलब हार्मोनी का मतलब होता है इक्विलिटी, डोंट पार्शियलिटी। हार्मोनी का मतलब होता है एक समानता होनी चाहिए, एक यूनिफॉर्म रूल्स होना चाहिए, और नॉट डिस्कॉर्ड मतलब किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल जो टेलर ने दिया था, FW टेलर ने कहा था कि दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट there should be complete harmony and proper understanding between management and workers। मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एंड वर्कर्स एंड दे शुड वर्क टुगेदर फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में अपना पूरा इफोर्ट लगा देना चाहिए। टेलर इंसिस्ट दैट, टेलर ये भी कहता है कि देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स में दोनों में एक मित्रवत संबंध होना चाहिए, एक हार्मोनिकल रिलेशन होना चाहिए, व्यवहारिक संबंध होना चाहिए उनमें, मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए दोनों के बीच में। If there is any conflict between management and workers, then it will not be beneficial either for the management or for the workers। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट या विवाद अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रहता है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में भी नहीं सही है, मैनेजमेंट के फेवर में भी नहीं सही है, और न ही वर्कर्स के फेवर में भी वो ठीक नहीं है। Both should realize importance of each other and feel that they are part of some family। उनको ये महसूस करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज या वर्कर्स को कि वो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नामक फैमिली के क्या है, पार्ट है। In order to achieve this, Taylor recommended complete mental revolution on the part of both management and workers। So Taylor suggests that a type of mental revolution should be follow in the organization। mental revolution क्या है? जो आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है। mental revolution कि जैसे कोई एम्प्लॉय या वर्कर्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो कोई मैनेजमेंट को अपोज करता है, कोई सपोज करता है मैनेजमेंट को, ठीक है, कोई सपोर्ट करता है मैनेजमेंट को, कोई अपोज करता है उसको। तो उस केस में क्या है, सबकी अलग अलग टेंडेंसी है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, हम किसी के थिंकिंग को रोक नहीं सकते हैं। तो एक ऐसा मतलब हार्मोनिकल एक सिस्टम आना चाहिए जिससे कि उनके अंदर एक मेंटल रिवॉल्यूशन आ जाए और वो बदल जाए, उनकी व्यवहारों में सुधार आ जाए। complete mental revolution on the part of both management and workers। It means thus there should be total change in the outlook and attitude of management and workers towards each other from competition to cooperation। यानी कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कंपटीशन या कॉन्फ्लिक्ट के बजाय उनके बीच क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए। वर्कर्स मैनेजमेंट को कोऑपरेट करे, मैनेजमेंट वर्कर्स को कोऑपरेट करे, इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब टोटल चेंज इन द आउटलुक एंड एटीट्यूड। जो आप एटीट्यूड दिखाते हैं उसको टोटली आप चेंज करें, ठीक, ये कहते हैं टेलर। बोथ शुड डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क with harmony and avoid discord as their goals are in one direction। और ये इससे क्या होता है कि जो आपका पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो डेवलप होती है कि आप पॉजिटिव अपने बारे में सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी पॉजिटिव थिंकिंग आपके प्रति रखेगा। तो इस तरह की चीजें हैं।
एक एग्जाम्पल है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्कर्स इज टू अर्न मोर वेयर एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम। दोनों में क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन में सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन ही नहीं होता है, यहाँ पे आउटपुट को ही नहीं, आउटपुट प्रॉफिट के रूप में भी होना चाहिए, आउटपुट प्रोडक्शन के रूप में भी होना चाहिए। यानी कि इसमें सारी चीज़ें आती हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का या मैनेजमेंट का, वो प्रोड्यूस मैक्सिमम, अधिक से अधिक प्रोड्यूस करना। और किसी वर्कर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेन, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या करे, अर्न करे। यानी कि अगर किसी वर्कर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट जब वर्कर्स ज़्यादा मेहनत करेंगे तो मैनेजमेंट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस वे में मैनेजमेंट को भी वर्कर्स के साथ सिंपैथी कोऑपरेशन होना चाहिए कि अगर हमारा वर्कर्स अच्छा वर्क कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्कॉर्ड फॉर ईच अदर, विवाद के सिवाय ऑब्जेक्टिव Others objective workers can earn more by producing more, which help in maximizing the production also. तो वर्कर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है मेन कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कब कमा सकता है, जब ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्शन करेगा, ज़्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा। और जब ऑटोमेटिकली जब कोई वर्कर्स ज़्यादा आउटपुट का प्रोडक्शन करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है प्रोडक्शन यूनिट। मैनेजमेंट फील प्लेजर इन शेयरिंग गेन्स ऑफ कंपनी विद डेडिकेटेड पीपल लाइक यू। तो क्या कंपनी का ज्यादा आउटपुट हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज की, तो कंपनी के जो बॉस है वो एम्प्लॉइज को क्या कर रहे हैं, बोनस प्रोवाइड कर रहा है। और थैंक यू सर, वी विल वर्क हार्डर एंड टेक आवर कंपनी टू द टॉप। और वर्कर्स भी ये कहते हैं कि हम लोग आगे ऐसे और भी कठिन परिश्रम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे और अपनी कंपनी को हम सबसे टॉप पोजीशन पर लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि जब वर्कर्स कंपनी के फेवर में ज्यादा सोचते हैं, यानी कि ये जो सिस्टम है वो हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड का सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट, सो मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट एन इलाइटेंड एटीट्यूड एंड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स। यानी कि कंपनी अगर इस तरह से अगर वो अडॉप्ट करती है, अगर वो हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड के प्रिंसिपल को, साइंटिफिक प्रिंसिपल को अगर अडॉप्ट करती है, तो उससे जैसे उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा कंपनी का, तो प्रोडक्शन बढ़ने से उसका प्रॉफिट भी गेन भी करेगा, वो इंक्रीज भी करेगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंक्रीज करता है तो जितना प्रॉफिट इंक्रीज करता है उसी के एक प्रोपोर्शन में वो क्या करते हैं, बोनस के रूप में एम्प्लॉइज के बीच में भी वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसका। शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद वर्कर्स एंड द वर्कर्स शुड वर्क विद अटमोस्ट लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन। और वर्कर्स को भी जब बोनस मिलता है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, तो और भी एक्साइटमेंट के साथ वो आगे नेक्स्ट टारगेट को कंप्लीट करने के लिए तैयार रहते हैं। और वो इस तरह से जब उनके अंदर एक्साइटमेंट होता है, उनका उत्साह बढ़ता है, तो वो कंपनी के और फेवर में वर्क करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें हैं। थर्ड, आपका जो थर्ड प्रिंसिपल है, तीन ही प्रिंसिपल साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया था, तो जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये है, तो आप देख रहे हैं पहले वर्ड कोऑपरेशन, यानी कि कोऑपरेशन एक दूसरे के बीच में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है जिसको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी लाया जाता है, जिसपे कोऑर्डिनेशन में ही आपका कोऑपरेशन इंक्लूड है। नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब आप अकेले एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको अकेले अपना टारगेट लेकर के नहीं चलना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प भी करना चाहिए, एक दूसरे का एम्प्लॉय का हेल्प भी करना चाहिए।
दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड, यानी कि ये प्रिंसिपल हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड जहां पे कोऑपरेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में है, यहां पर जो उसके आगे का जो एक्सटेंड उन्होंने किया कि सिर्फ मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में ही सिर्फ कोऑपरेशन और हार्मोनी नहीं होना चाहिए, वर्कर्स का वर्कर्स के बीच में भी आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। सो दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड, मतलब उसी हार्मोनी नॉट डिस्कार्डेड को और आगे की तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने नया प्रिंसिपल दिया, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। This principle states that there should be complete cooperation between management and workers instead of individualism or competition. Close cooperation between management and workers is necessary to ensure that workers' work done in accordance with the plans and standard of performance. If there is no constant and willing cooperation between management and workers, then maximum prosperity of both cannot be achieved. To achieve this cooperation, management should welcome suggestion from employees and reward them if their suggestion prove to be beneficial for organization. Reduction in cost, increase in production. The management should take workers into confidence while taking important decisions. At the same time, workers should resist from going on strikes and making unnecessary demands. तो यहाँ पर क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन की भावना होना चाहिए, उनके बीच किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट स्टैंड होंगे, स्ट्राइक करेंगे, जिससे कंपनी का प्रोडक्शन रुक सकता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए क्या है कि हम वर्कर्स की बातों को भी सुनना चाहिए, वर्कर्स के सजेशन को सुनना चाहिए। अगर उनका सजेशन अच्छा है, बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनके सजेशन के लिए उनको क्या करना चाहिए, रिवार्ड भी देना चाहिए। तो इस तरह की चीजें हैं। यहां पे देखिए लंच टाइम है, सभी लोग लंच, यहां पे बॉस कहे नो लंच टाइम फॉर टुडे, यानी कि अगर यहां पे बॉस से कह रहे कि नहीं आज लंच नहीं है, आज लंच के लिए टाइम नहीं है, तो ये चीजें कोऑपरेशन होना चाहिए, नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी कि आप खा रहे हैं और आज कह रहे हैं नहीं आज लंच नहीं होगा। जैसे बॉस लंच कर रहा है और वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो लंच करने जा रहे हैं तो कहता है आज लंच का टाइम नहीं है। मतलब यहां पे क्या है कि वर्कर्स भूखे हो और बॉस क्या कर रहा है, उसका सुपीरियर लंच कर रहा है। तो इसमें क्या है कि यहां पर अनसेटिस्फैक्शन की भावना जो है इंप्लॉइज के अंदर आ जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। And next techniques of principle of scientific management I will discuss, and you have any confusion then you can ask on or comment on Google Classroom or WhatsApp group. Thank you.